हरिद्वार के आश्रम में जीवन यापन करते हुए एक दिन अगस्त्य ने लोपामुद्रा से कहा, प्रिय, मुझे एक पुत्र उत्पन्न करना है और इसी कारण मैंने तुम्हारा वरण किया है। पति की बात सुनकर लोपामुद्रा ने कहा, नाथ, मैं आपकी हर प्रकार से सेवा करना चाहती हूँ। आपका विचार अति उत्तम है। मेरी भी इच्छा है कि हमारे एक पुत्र हो, परंतु मैं नहीं चाहती कि होने वाला पुत्र भी आपकी तरह ही तपस्वी जीवन व्यतीत करे। यदि आपकी इच्छा पुत्र उत्पन्न करने की ही है तो पहले आपको धनोपार्जन करके उसके पालन पोषण की व्यवस्था करनी चाहिए। पिता का यह कर्तव्य है कि पुत्र जन्म से पहले उसे सुखी जीवन की व्यवस्था करे। काफ़ी समय के बाद एक दिन प्रसिद्ध ऋषि ने लोपामुद्रा को ऋतुकाल में स्नान के बाद तपस्वी वैभव से जगमगाते हुए आते देखा। पत्नी की सेवाओं, उसकी पवित्रता और आत्मनियंत्रण के साथ साथ उसकी सुंदरता से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे वैवाहिक संभोग के लिए बुलाया। हालांकि लड़की ने हाथ जोड़कर शर्म से लेकिन प्यार से ऋषि को संबोधित करते हुए कहा, पति बिना किसी संदेह के संतान के लिए पत्नी से शादी करता है, परंतु हे ऋषि, यह तुम्हें शोभा देता है। तुम्हें वह प्यार दिखाने के लिए जो मेरे मन में तुम्हारे लिए है। तुम्हें मेरे पास ऐसे बिस्तर पर आना चाहिए जैसा कि मेरे पिता के महल में था। मेरी यह भी इच्छा है कि आप फूलों की मालाओं तथा अन्य आभूषणों से अलंकृत हों तथा जो दिव्य आभूषण मुझे प्रिय हों उनसे सुसज्जित होकर मैं आपके पास आऊं। अन्यथा मैं लाल रंग के रंगे इन चित्रों को पहनकर आपके पास नहीं आना चाहती। नहीं, ऐसे मौके पर आभूषण पहनना पाप है। अपनी पत्नी की बातें सुनकर अगस्त्य ने कहा, हे लोपामुद्रा, मेरे पास तुम्हारे पिता के समान धन नहीं है। लोपामुद्रा ने उत्तर देते हुए कहा, आप जो तपस्या के धन से संपन्न हैं, निश्चित रूप से एक क्षण के भीतर ही तपस्या की शक्ति से सब कुछ यहाँ लाने में सक्षम है जो पुरुषों की दुनिया में मौजूद हैं। अगस्त्य ने कहा, जैसा आपने कहा वैसा ही है। हालांकि इससे मेरी तपस्या की शक्ति नष्ट हो जाएगी। मुझसे वह कार्य करने को न कहें जिससे मेरी तपस्या की शक्ति कमजोर होती है। लोपामुद्रा ने कहा, मेरा यह सीजन लंबे समय तक नहीं चलेगा। हालांकि मैं आपसे अन्यथा संपर्क करने के लिए नहीं चाहती, नहीं मैं किसी भी तरह से आपकी तपस्वी योग्यता को कम करने की इच्छा रखती हूँ। हालांकि यह आपका कर्तव्य है कि आप अपने सत्य गुणों को नुकसान पहुँचाए बिना जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही करें। तब अगस्त्य ने कहा, हे धन्य बालिका, यदि तुमने अपने हृदय में यही निश्चय कर लिया है तो मैं धन की खोज में निकल पड़ूंगा। इसी बीच आप यहीं रहें क्योंकि आपके लिए यही उचित है। लोपामुद्रा ने अपने प्रेम और सेवा भाव से ऋषि का हृदय जीत लिया था। अब उनमें पहले जैसा क्रोध और हठधर्मिता का भाव नहीं रह गया था। पत्नी की बात उन्हें उचित लगी। वे गंभीर होकर सोचने लगे और अगले ही क्षण उठकर चल पड़े। लोपामुद्रा से कहा कि अब मैं धन प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ, शीघ्र ही वापस आऊँगा। लोपामुद्रा को पति के अकस्मात जाने से चिंता हुई, पर भविष्य के सुख को सोचकर उसने ऋषि की आज्ञा स्वीकार कर ली। महर्षि के अनेक शिष्य राजा महाराजा थे। उन्होंने सोचा कि किसी के पास जाकर धन की व्यवस्था हो जाएगी, पर राजा भोग और विलास में लिप्त थे। अधिकांश राज्यों में अधर्म और अत्याचार फैला हुआ था। ऋषि ने ऐसे राजाओं से धन की मांग करना उचित नहीं समझा। कुछ देर सोचने के बाद उन्हें श्रुतर्वा का ध्यान आया। प्रसन्न मन से वह श्रुतर्वा की राजधानी को चल पड़े। ऋषि के आगमन से राजा प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऋषि का स्वागत कर आसन दिया और हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़े हो गए। राजा ने अगस्त्य से अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए धन की मांग की। महर्षि का वचन सुनकर श्रुतर्वा संकोच में पड़ गए। फिर विनयपूर्वक कहने लगे, ऋषिवर, मुझे बहुत खेद और संकोच हो रहा है कि मैं आपकी आर्थिक सहायता करने में असमर्थ हूँ। मेरे राज्य की सारी संपत्ति प्रजा की है, मैं तो बस व्यवस्थापक हूँ। प्रजा से जो आय प्राप्त होती है वह प्रजा की भलाई में ही व्यय कर दी जाती है। इतना कहकर राजा ने अपने संपूर्ण आय व्यय का हिसाब खोल कर रख दिया। ऋषि को धन न मिलने से निराशा तो हुई, पर श्रुतर्वा की न्यायप्रियता पर प्रसन्नता भी हुई। श्रुतर्वा पास से निराश होकर ऋषि अनेक धार्मिक राजाओं के पास गए, परंतु सबके वही हाल, आय व्यय का हिसाब सबके पास बराबर मिलता। आज के पहले उन्हें ऐसा अनुभव ही नहीं हुआ। वे धन को तुच्छ समझते थे, किंतु अब उन्हें इसका महत्व समझ में आ गया था। बिना धन के लिए पत्नी के पास जाना पुरुषार्थहीनता थी। अतः ऋषि अब चिंता में पड़ गए। अतिरिक्त संपत्ति अधर्मियों से ही प्राप्त हो सकती थी। अतः ऋषि ने दानवराज इल्वल के पास जाने का निश्चय किया। इल्वल कट्टर ब्राह्मण द्रोही था। एक ब्राह्मण ने ही उसे दुष्ट बनने पर विवश कर दिया था।
एक बार एक ब्राह्मण देवता उसके पास पहुँचे। इलवल ने उनका बहुत सम्मान किया और बहुत सारा दान भी दिया। प्रसन्न होकर जब वे ब्राह्मण जाने लगे तो इलवल ने विनय भाव से उनसे एक पुत्र का आशीर्वाद मांगा। ब्राह्मण ने आशीर्वाद की जगह गालियाँ दी और कहा, तू अधर्मी है, तुम्हें ऐसा सौभाग्य नहीं मिल सकता। इलवल यह अपमान सह नहीं सका और क्रोधित होकर बोला कि पापियों का धन लेना धर्म हो जाता है और आशीर्वाद देना अधर्म। अगर दान देने के बाद भी मैं पापी और अधर्मी हूँ तो मुझे दान देने से क्या लाभ? तुम हमारा दान रखो और यहाँ से भाग जाओ। ब्राह्मण देवता हक्का बक्का रह गए। दरबारियों ने उन्हें हाथ से दान में दी गई संपत्ति छीन ली और उन्हें बाहर कर दिया। तब से इलवल दुष्ट से महादुष्ट बन गया और ब्राह्मणों पर अत्याचार करने लगा। वह प्रत्यक्ष रूप से ब्राह्मण हत्या नहीं करता था। तप के द्वारा उसने यह शक्ति प्राप्त कर ली थी कि वह मरे हुए प्राणी का नाम लेकर पुकारेगा तो वह जी उठेगा। उसके भाई वातापी ने भी यह वरदान प्राप्त किया था कि वह अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्राणी का रूप धारण कर सकता था। इन दो वरदानों से ही भाइयों ने लाभ उठाया। वातापी बकरे का रूप धारण कर लेता था और इलवल ब्राह्मणों को आमंत्रित कर बड़े प्रेम से उसी बकरे का मांस परोसकर ब्राह्मणों को खिला देता। भोजन के बाद तृप्त होकर ब्राह्मण भोजन की प्रशंसा करने लगते और इलवल वातापी का नाम लेकर पुकारने लगता। वातापी ब्राह्मण का पेट फाड़ कर बाहर निकल जाता और इस प्रकार मांस भोज के लोभ से ब्राह्मणों को फंसाकर धीरे धीरे पृथ्वी से इस जाति को नष्ट कर देना चाहता था। प्रतिदिन उसके यहाँ यह यज्ञ चल रहा था। इसी समय ब्राह्मण शिरोमणि महर्षि अगस्त का इलवल के यहाँ आगमन हुआ। इलवल ने ऋषि का स्वागत किया। अनुमान से अधिक सम्मान मिलते देख ऋषि को संदेह हुआ। उन्होंने ध्यान लगाया और इलवल की सारी प्रवृत्ति समझ गए। उन्हें अपने तप पर भरोसा था। वे क्रुद्ध हो गए किंतु शांत बने रहे। इलवल बड़े संस्कारों से उन्हें अपने भोजनालय ले गए। अगस्त ने भरपेट भोजन किया और व्यंजनों की प्रशंसा की। इसके बाद उन्होंने अग्निदेव का स्मरण किया और खाए हुए सारे पदार्थों को भस्म कर डाला। उधर बड़ी प्रसन्नता से इलवल अपने भाई वातापी को पुकारने लगा। कई बार पुकारने के बाद भी वह नहीं आए तो इलवल सशंकित हो उठा। वह और तेज आवाज़ में पुकारने लगा। इलवल को परेशान देखकर हंसते हुए अगस्त ने कहा कि अब तुम अपना गला मत दुखाओ क्योंकि वातापी कभी वापस नहीं आएगा। इलवल डर कर कांपने लगा। सांप के भय से वर्षी के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। अगस्त ने उसे क्षमा कर दिया और अपेक्षित धन लेकर आशीर्वाद भी दिया। संपत्ति लेकर वापस आए। पति को देखकर लोपामुद्रा बहुत प्रसन्न हुई। अब अगस्त और लोपामुद्रा के साथ भौतिक सुविधाओं का सुख उठाने लगे। लोपामुद्रा का निर्माण और अगस्त के दायित्व की पूर्ति हमारे अस्तित्व की सीमाओं, परस्पर निर्भरता और सह अस्तित्व की आवश्यकता की ओर इशारा करती है। महर्षि अगस्त एक ऐसी महिला का निर्माण करते हैं जो अन्य जीवों में सर्वश्रेष्ठ के योगदान से सबसे अधिक सुंदर और बुद्धिमान है, जो दुनिया में सबसे विकसित प्रजाति होने के बावजूद पारिस्थितिकी पर हमारी निर्भरता का संकेत देती है। यह हमें अपने अलावा दूसरों की सुंदरता की सराहना करने का भी निर्देश देती है। इस दुनिया में कोई भी आत्मनिर्भर नहीं है। यहाँ तक कि सबसे विद्वान व्यक्ति मंत्रद्रष्टा अगस्त, जिनके बारे में सबसे सुंदर इंसान बनाने की शक्तियाँ थीं, अपने पूर्वजों को मुक्त कराने के लिए लोपामुद्रा यानी अपनी खुद की रचना पर निर्भर थे। वह निसंतान राजा को संतान का आशीर्वाद तो दे सकते थे लेकिन स्वतंत्र रूप से अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सकते थे। कहानी गृहस्थ आश्रम में एक व्यक्ति के कर्तव्यों की भी प्रशंसा करती है। सबसे शक्तिशाली ऋषि अपनी पत्नी की इच्छा अनुसार धन की तलाश में लग गए। अगस्त का सबसे बड़े राजा शृणवंश से धन मांगने का दृष्टिकोण हमें उस समय के राजाओं द्वारा अपनाए जाने वाले उच्च सिद्धांतों से परिचित कराता है। सोतर्वन ने राजस्व और व्यय की पूरी सूची अगस्त के साथ साझा की तो समझ गए कि राजा के पास अलग होने के लिए कुछ भी अतिरिक्त नहीं है। राजा कुछ आय का उपयोग अपनी प्रजा के कल्याण के लिए करता है। अगस्त ने अन्य दो राजाओं के साथ भी ऐसी ही स्थिति देखी। उच्चतम दार्शनिक ज्ञान के लिए प्रयास करने वाले प्रसिद्ध ब्रह्मवादिनी में से एक होने के अलावा लोपामुद्रा ने मात्र सत्तात्मक धर्मशास्त्रों में भी योगदान दिया। उन्हें शाक्त परंपरा के नदी पंचदासी मंत्र, यहाँ शक्ति महिलाएं सर्वोच्च वास्तविकता हैं की रचना का श्रेय दिया जाता है। वह स्त्री दैवी शक्ति की प्रतिनिधि हैं जो हिंदी धर्म की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।